गुड मॉर्निंग। अब तक के क्लास में हम लोगों ने दूरी सूत्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि सबको क्लियर है। कुछ बच्चों को डाउट था, वो भी क्लियर कर दिए थे। और लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी दिए थे, जो कि जहां तक उम्मीद है सारे बच्चों ने कर लिया होगा कंप्लीटली। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नियामक ज्यामिति का दूसरा टॉपिक है, मेन टॉपिक वो होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जिसे क्या बोलते हैं जी? सेक्शन फार्मूला। जिसे बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु दे दिया है मेरा। जैसे मान लीजिए एक बिंदु हो गया ए, जिसका निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1 है, और ये एक बिंदु दे दिया बी, जिसका निर्देशांक x2, y2 ये दिया हुआ है। तो विभाजन सूत्र कहता क्या है कि जैसे कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा हो गई AB को। जब दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, कोई एक इनके मध्य में स्थित कोई एक बिंदु, मान लीजिए इनके बीच में कहीं पर एक बिंदु हो गया ये C। ये बिंदु क्या हो गया? C। जब ये बिंदु C आएगा तो इसको कोई निश्चित अनुपात में बांटेगा। मान लीजिए इसको बांटा है M1 अनुपात M2 में। अनुपात बन देती है कि इसका M1 है यहां से यहां तक, A और C का मान क्या है? M1 के अनुपात M2 में, और B और C का M2 के। तो इस अनुपात में बांट रहा है। तो क्या होता है कंडीशन इसी से कि C बिंदु जो होता है इसका निर्देशांक क्या है। मेन काम क्या है विभाजन सूत्र का, सेक्शन फार्मूला का, कि ये C बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना। जैसे कोई भी विभाजित कर रहा है, याद दे दिए कि C बिंदु का निर्देशांक दिया है x3, y3, तो M1 और M2 का मान ज्ञात करें। कुछ भी हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले विभाजन सूत्र के बारे में लिखते हैं। विभाजन सूत्र का मतलब अर्थ होता है उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना जो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान देने वाली बात है कि अभी हमने बताया कि ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, ये A और ये B। अब इसको मिलाने वाली रेखा ये हो गई। ठीक, तो इस बिंदु के मध्य में सीधा बात, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना जो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया C, तो ये मान लीजिए कि M1 अनुपात M2 में है, यानी कि कह सकते हैं कि AC अनुपात CB इक्वल टू M1 अनुपात M2। या तो ये भी कह सकते हैं कि AC बटा CB इक्वल टू M1 बटा
m2। तो इसी चीज के बारे में ये मेन सेक्शन फॉर्मूला बोलता है। ठीक, तो ये समझिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, जैसे उस बिंदु कौन सा हुआ, सी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, जो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दिए गए बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई, ए बी, को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करता है। ये क्या कहलाता है जी, मेरा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। अब ये देखिए, अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजित होता है जो दो तरीके से होता है। विभाजित जो करता है रेखा को, वो दो तरीके से, एक होता है आंतरिक, आंतरिक या अंत विभाजन। ठीक है, और नंबर दो होता है बाहरी या बाह्य विभाजन। दो ढंग से होता है, तो आंतरिक या अंत विभाजन, दूसरा बाहरी या बाह्य विभाजन। तो हम अभी जिक्र करेंगे, क्योंकि हमको ज्यादातर ये पढ़ना है। ये वाला शायद से ना के बराबर ही है, बहुत कम हो सकता है कभी मिल जाए क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आंतरिक ही रहता है ज्यादातर। ठीक है, तो देखते हैं इस पर, क्योंकि हम दोनों पढ़ेंगे अभी। ये पहले आंतरिक पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर ज्यादा फोकस करना है, ये तो नॉर्मली कर लेंगे। ठीक है, आंतरिक या अंतः विभाजन। तो आंतरिक या अंतः विभाजन में क्या होता है कि जैसे ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। ठीक है, इसको मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, ए बी। ए बी हो गया। अब इसका मान लीजिए एक बिंदु हो गया क्या, सी, जो कहां पर स्थित है कोई पता नहीं, लेकिन ये तो फिक्स है कि ये जब सी बिंदु होगा तो इसको एक कुछ भाग में बटेगा, इसको कुछ भाग में बटेगा। तो ये मान लीजिए कि अनुपात दिया है m1 अनुपात m2, कर लेंगे। इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2, मान लेंगे, कोई दिक्कत, ऊपर से मिटा। आंतरिक की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, ये दे दिया है। अब बोला कि इसके अकॉर्डिंग हमको सी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो कोई भी पॉइंट हम बनाते हैं, पहला चीज, किसी भी बिंदु का हम निर्देशांक निकालते हैं, निर्देशांक निकालते हैं, तो पहले उसमें x होता है और बाद में क्या होता है, y होता है। ये बात तो नॉर्मल है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो पहले x वाला पार्ट आता है और बाद में y वाला पार्ट आता है। तो इसी तरह ये C बिंदु है, तो C बिंदु का भी दो निर्देशांक होगा, x का निर्देश कुछ मान होगा, y का भी कुछ मान होगा, क्योंकि C का निर्देशांक, C बिंदु का x निर्देशांक, x तथा y निर्देशांक होगा कुछ। तो मान लीजिए कि हम C बिंदु का x निर्देशांक और y निर्देशांक अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, तो C बिंदु का हम पढ़ेंगे अभी x निर्देशांक। x का मान कैसे आता है, तो इसका एक सूत्र होता है कि, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु हमको पता नहीं है कहाँ है, लेकिन ये पता है कि ये अनुपात इतना है और ये अनुपात इतना है, दोनों का अनुपात। तो C बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है हमारे पास m1 x2 प्लस m2
x1 बटा m1 प्लस m2। ये किस बिंदु का निर्देशांक हुआ? C बिंदु का कौन सा निर्देशांक? x निर्देशांक। ध्यान दीजिएगा, ये जो हुआ फॉर्मूला हुआ। C बिंदु का x निर्देशांक का ये सूत्र होता है m1 प्लस m2 प्लस m2 प्लस m1 प्लस x2 प्लस m2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। उसी तरह C बिंदु का y निर्देशांक भी कुछ होगा। C बिंदु का क्या निर्देशांक? y निर्देशांक। अब ध्यान देना, पहले वाला x निर्देशांक निकाले तो सिर्फ x था, तो y वाला में जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? y रहेगा। m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये किसका निर्देशांक हुआ? C बिंदु का y निर्देशांक। और ये सूत्र हो गया उसका, C बिंदु का y निर्देशांक का सूत्र हो गया। अब एक चीज यहां पर हम देखते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम किए हैं। यहां पर एक पॉइंट देखते हैं कि मेरा ये सूत्र याद करने का थोड़ा तरीका बदलते हैं। या तो कोई कह सकता है कि सर हम m2 को इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो एक तरीका होता है, x वाला टर्म निकालना है, mx प्लस mx बटा m प्लस m। अब बताइए 12 21 12, या तो 12 21 के टर्म में 12 21 21 12 21 12 21, अरे या तो हम 21 12 भी कर सकते हैं। ये किसका निर्देशांक का सूत्र हो गया? याद करना नॉर्मल है, x का। y का क्या होगा? सिर्फ इसी तरह my प्लस my बटा m1 प्लस m2। इसमें भी करेंगे 12 21 आ गया। तो ये सूत्र याद करना नॉर्मल है। अब फाइनली क्या बचा? ये तो हम अलग अलग निर्देशांक निकाल दिए दोनों बिंदु का, x का और y का, लेकिन फाइनली एक साथ पूछ दिया कि C बिंदु का निर्देशांक। तो C बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये मेरा जो सूत्र हुआ, ये फाइनल सूत्र हुआ उस बिंदु का C बिंदु का निर्देशांक या मध्य बिंदु, उसके बीच में जो बिंदु है उसका निर्देशांक। ये होता है x कोऑर्डिनेट, x वाला टर्म, ये क्या होता है? y वाला टर्म। तो हम अलग अलग करके यहां बता दिए कि C बिंदु का x निर्देशांक ये होता है और C बिंदु का y निर्देशांक ये होता है। लेकिन कोई कह दे कि C बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप अलग अलग नहीं बताएंगे। C बिंदु का निर्देशांक होता है ये m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। क्लियर? यही होता है मेन सूत्र। इसी सूत्र को क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, या बोलते हैं इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला। इसी को तो ये सूत्र ही क्या कहलाता है मेरा? विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए अब इस पर आगे थोड़ा पढ़ते हैं, मिटा ना इसको।
अब एक चीज और इसमें बता दे रहे हैं कि कोई बच्चे को डाउट हो सकता है कि ये M1 क्या है और M2 क्या है, बोलेगा ना कि तो हम पहले ही बताए हैं कि ये A और B बिंदु दिया था और ये बिंदु C हो गया, तो ये जो अनुपात में बंट रहा है इसी को अनुपात को ही क्या बोले हैं जी, M1 और M2। मतलब अनुपात जो था M1 M2 वही है M1 M2। अनुपात में मान लीजिए M1 का मान 2 दे दिया, M2 का मान 3 दे दिया, चलेगा। M1 का मान 2 हो जाएगा, अनुपात 2:3 दिया तो M1 2 M2 3। क्लियर? चलिए अब मिटा दें इसको। अब इस पर एक थोड़ा पहले क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल, उसके बाद कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो -1,7 एवं 4,-3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, कहते हैं माना कि दो दिए गए बिंदु A -1,7 तथा B 4,-3 को मिलाने वाली रेखा AB को CX, Y 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखिएगा, अब मान लिए कि एक बिंदु A है, ये पॉइंट A मान लिए, ये पॉइंट B मान लिए, ये क्या हो गया, AB रेखा हो गया। इस पर एक C बिंदु ले लिए। अच्छा, A का निर्देशांक क्या है जी, -1,7, B का निर्देशांक 4,-3 और C का निर्देशांक क्या माने हैं, X अनुपात X, Y और अनुपात क्या है जी, M1 अनुपात M2, यानी कि M1 का मान 2 और M2 का मान 3 होगा। तो अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो अतः X1 बराबर क्या हो जाएगा, -1, Y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, X2 बराबर 4, Y2 बराबर -3 और एक चीज M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3, ये होगा। क्लियर है? अब इसके बाद करते हैं हम क्या जी, विभाजन सूत्र। मिटा है ऊपर से क्वेश्चन लिख दिए हैं पूरा, और पूरा ये डिटेल दे।
विभाजन सूत्र से। अब एक काम करते हैं कि x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं, आसान रहेगा। तो बिंदु C का x निर्देशांक बराबर, x निर्देशांक वाला सूत्र क्या था जी मेरा, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, नहीं था ना। अब ये सबका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, रख लेते। m1 का मान क्या है 2 गुना x2 का मान क्या है 4 प्लस m2 का मान क्या है 3 गुना x1 का मान क्या है -1 बटा m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, इसको गुना करें 8 घटाओ 3 बटा 5, ये कितना आ गया 5 बटा 5 कट के कितना आ गया जी 1। ये किसका निर्देशांक आया, बिंदु C का x निर्देशांक। क्लियर है, बिंदु C का x निर्देशांक क्या आ गया 1। ओके, अब इसी तरह बिंदु C का y निर्देशांक यहां निकाल लेते हैं, या यहीं पर लिख लेते हैं, इसको मिटाकर इसको मिटाते हैं। बिंदु C का y निर्देशांक m1 y2 m2 y1, m1 का मान 2 गुना y2 का मान -3 जोड़ m2 का मान 3 गुना y1 का मान 7 बटा 2 जोड़ 3 -6 जोड़ 21 बटा 5, कितना आ गया 15 बटा 5, ये कट के कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। यानी कि x निर्देशांक क्या आया था मेरा 1 और y निर्देशांक 3। अतः बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा, क्योंकि C का निर्देशांक बोल रहा है तो x और y दोनों चलेगा, तब बिंदु C का निर्देशांक x वाला कितना आया था 1 और y वाला 3। आंसर 1,3, ये किसका निर्देशांक आ गया C का। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा आंतरिक हो गया, अब बाहरी वाले पढ़ेंगे एक बार, बाह्य निषेचन या बाहरी निषेचन। थोड़ा सा उस पर लिख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर, और कुछ नहीं है ज्यादा। आंतरिक वाला कंप्लीट हो गया, अब बाहरी वाला पढ़ लेंगे, बाहरी या बाह्य विभाजन। अब सेम कंडीशन उसमें भी होता है, बस क्या अंतर पड़ जाता है एक साइन का। जैसे कि ये एक मेरा एक बिंदु हो गया A, ये बिंदु हो गया B। अब इसका क्या कंडीशन होता है कि ये जो मिलाने वाली रेखा है इसमें कहां पर होगा विभाजन जी, बाहर की तरफ। यानी कि विभाजन बिंदु ये मान लीजिए एक पॉइंट बना C बना, तो इसमें क्या होता है कि AC अनुपात BC, ये टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ M1, ये वाला M2, तब तो होगा AC अनुपात BC इक्वल टू M1 अनुपात M2। तो इसका सूत्र क्या बनता है, फॉर्मूला
सिर्फ सेम वही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, m1 x2 माइनस हो जाता है m2 x1 बटा m1 माइनस m2। और ये क्या होता है, ये क्या हुआ, x निर्देशांक का सूत्र। x निर्देशांक का सूत्र हो गया। इसी तरह y निर्देशांक का सूत्र क्या होगा, m1 y2 घटाओ m2 y1 बटा m1 माइनस m2 नॉर्मली। और बिंदु मान लीजिए दे दिया कि बिंदु C का निर्देशांक, तब मेन क्या हो गया, C का निर्देशांक किसका, बिंदु C का। m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2 कोमा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। ये किसका निर्देशांक, मेन जो बिंदु रहेगा उसका निर्देशांक। ये भी क्या होता है, एक विभाजन सूत्र ही है, बट ये कौन सा है, बाहरी यात्रा विभाजन। ठीक है, तो इसका हमको जिक्र नहीं करना है उतना, हमको पढ़ना था जो वाला टाइप। ठीक, अब आगे टॉपिक शुरू करते हैं। इस पर क्वेश्चन बाद में करा देंगे अगला क्लास में कभी, क्योंकि एक टॉपिक अभी बताना है हमको, थोड़ा सा हल्का सा है नॉर्मली। मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा कि ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु क्या हुआ, B। अब इनको मिलाने वाली रेखाखंड ये हो गई यदि, और ये दोनों का मध्य बिंदु एक हो गया, मतलब ये और ये क्या है, बराबर है C, एक मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, तो इसका निर्देशांक का सूत्र क्या होगा, तो पहला चीज जब बराबर होगा तो अनुपात 1:1 के रूप में लिख सकते हैं, या 2:2 लिख सकते हैं, 5:5 जो भी लिख सकते हैं। हम नॉर्मली 1:1 के रूप में, क्योंकि 5:5 लिखेंगे तो वो 5:5 लिखेंगे तो ये 5/5 कट के क्या आ जाएगा, 1/1, मतलब 1:1 ही आएगा ना। तो हम ले लेते हैं कि 1:1 में, क्योंकि ये बोला है क्या, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु होगा तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1, ये हो गया x2, y2, ये हो गया x, y। तो इसका सूत्र क्या होगा, विभाजन सूत्र से देखते हैं, विभाजन सूत्र से बताइए, फॉर्मूले पर बैठे, m1 x2। अब बताइए यहां m1 ये भी होगा तो बराबर 1 ही होगा, m2 बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा। m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक हो गया। y निर्देशांक क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये होगा पूरा सूत्र होगा। अब m1 का मान मेरा 1 है, m2 का मान 1 है, 1 गुना x2 प्लस 1 गुना x1 बटा 1 जोड़ 1,
1 गुना y2 प्लस 1 गुना y1 बटा 1 जोड़ 1, ये होगा। अब बताइए x2 प्लस x1 बटा 2 और y2 प्लस y1 बटा 2, ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बटा 1 प्लस 1 2, इतना हो गया। अब यही जो होता है सूत्र, इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु का सूत्र। या तो इसको एक्सपेंड करके हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले आगे पीछे कर लेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये हुआ x निर्देशांक, x निर्देशांक। ये हुआ कौन सा, y निर्देशांक। इसी को एक्सपेंड कर दिया हम सिर्फ आगे पीछे करके। तो नॉर्मली मेरा सूत्र क्या बना, ध्यान दीजिए, तो इसका मेरा मेन सूत्र क्या बना, मध्य बिंदु का निर्देशांक का मेन सूत्र क्या हुआ, x1, x निर्देशांक का सूत्र क्या हुआ जी, x निर्देशांक बराबर क्या बना सूत्र, x1 प्लस x2 बटा 2 और y निर्देशांक का सूत्र क्या बना, y1 प्लस y2 बटा 2। ये x निर्देशांक का बन गया, बटा में 2 है, और ये किसका, y निर्देशांक। और मेन सूत्र पूछ दे मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो वो सूत्र बनेगा x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, ये फाइनल सूत्र हो गया। क्लियर है। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन लिखे, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 3,5 एवं 9,13 के मध्य में स्थित हो, मध्य में स्थित हो। या तो क्वेश्चन दे सकता है, या सेम क्वेश्चन को और एक तरीका पर लिख सकता है, या इसी क्वेश्चन को कैसे दूसरा तरीका से लिखेगा कि बिंदु 3,5 एवं 9,13 के मध्य में स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ये दोनों क्वेश्चन का एक ही मतलब हुआ कि ये दोनों बिंदु है, इसके मध्य में एक बिंदु लिखा दिया हुआ है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हल करते हैं इसको। जब मध्य में स्थित होगा तो m1 और m2 का मान बराबर होगा, इक्वल होगा, यानी कि वो 1:1 के अनुपात में बांटेगा उसको। तो क्वेश्चन करते हैं, माना कि दो दिए गए बिंदु, माना कि दो दिए गए बिंदु A 3,5 तथा B 9,13, माना कि क्वेश्चन में एक बार देखते हैं, माना कि दो दिए गए बिंदु A 3,5
तथा B 9,13 को मिलाने वाली रेखा को, सेम जैसे पहले किए थे पहला वाला क्वेश्चन, मिलाने वाली रेखा AB को C x, y 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः x1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x2 इक्वल टू क्या होगा 9, y2 बराबर क्या होगा 13। और मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक में अनुपात बराबर होगा या तो 1:1, 2:2, 5:5, जो भी लेंगे तो वो कट के हमेशा क्या आएगा 1:1 के रूप में आएगा। यानी कि m1 बराबर क्या होगा 1, m2 बराबर क्या होगा 1 होगा। चलिए अब इसको करते हैं आगे, मिटाएं इसको। इतना हुआ। अब आते हैं विभाजन सूत्र से। पहले तो लॉन्ग वाला सूत्र से करेंगे, पूरा लंबा पेज। क्या होता है विभाजन सूत्र से C बिंदु का x निर्देशांक, C बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसको हल करें। m1 का मान 1 इंटू x2 का मान 9 प्लस m2 का मान 1 इंटू x1 का मान 3 बटा 1 प्लस 1, यानी कि 9 प्लस 3 बटा 2, 12 बटा 2 कट के कितना गया 6। ये किसका है x निर्देशांक का मान आ गया कितना जी 6, y का कुछ मान आएगा यहां पर शायद भी। क्लियर। चलिए अब देखते हैं y का। C बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान 1 गुना y2 का मान 13 प्लस m2 का मान 1 इंटू y2 का मान y1 का मान 5 बटा 1 प्लस 1, 13 प्लस 5 बटा 2 मतलब 18 बटा 2। ये कट के कितना गया 9, यानी कि y निर्देशांक क्या आ गया 9 आ गया। तो बताइए C बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, लिख दें यहां। अतः बिंदु C का निर्देशांक बराबर 6,9। इतना क्या हो गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया, तो डायरेक्टली सीधा, कोई कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है, नॉर्मली देखते देखते आंसर मारना है। जैसे मेरा दिया हुआ था क्वेश्चन क्या जी 5A दिया है 3,5 और B दिया है 9,13। अब इसको डायरेक्टली कैसे, x वाला ये है, x वाला ये है, 3 प्लस 9 बटा 2 और 5 प्लस 13 बटा 2, 12 बटा 2 और ये
तेरा 5, 18/2, ये कट के आ गया 6, ये आ गया 9, यानी कि 6,9 आंसर, जो कि डायरेक्ट हम सूत्र से भी करते। तो विभाजन सूत्र का, मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र क्या था? x1 क्या था जी? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये किसका सूत्र था? मध्य बिंदु के विभाजन सूत्र। डायरेक्ट इस पर बैठा दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मली ये सब हो गया। अब कल के क्लास में हम लोग थोड़ा एक क्वेश्चन उस पर भी करेंगे, जो कि बाहरी विभाजन पढ़े हम लोग, बाह्य विभाजन पर एक क्वेश्चन करेंगे। और फिर इसके बाद अगला पॉइंट बनेगा मेरा क्या, कि जैसे मान लीजिए मेरा ये बिंदु हो गया A, ये B हो गया और ये बिंदु हो गया C। अब दिया है इसका निर्देशांक कुछ 2,3 या 5,7 और 8,2 या 3,2। अब बताइए, तो ये अनुपात ज्ञात करना है M1 और M2, यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर 1। इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मेरा बिंदु दे दिया, अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात दिया, बिंदु ज्ञात करना था। ये वाला अनुपात दिया था, बिंदु ज्ञात कर लिए। अब बिंदु दिया रहेगा और अनुपात बोलेगा ज्ञात करने, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि आगे के लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।